चालक और अर्धचालक हैं। चालक, अचालक, अर्धचालक या वैद्युत केबल्स के बारे में। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इंसुलेटर यानी अचालक, और इलेक्ट्रिक केबल्स हो गया। ठीक है, कह रहा है कि एक पीटीसी थर्मामिस्टर में तापमान जिस पर प्रतिरोध अत्यधिक तेजी से बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्विचिंग बिंदु कहा जाता है। एक थर्मिस्टर में तापमान जिस पर प्रतिरोध अत्यधिक तेजी से बढ़ेगा उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु को स्विचिंग बिंदु के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेटन में शामिल है। तो कॉन्सेंट्रेटन में शामिल है तांबा और निकेल। तांबा और निकेल कॉन्सेंट्रेटन में शामिल होता है। तांबा और निकेल शामिल होता है। करक कुचालक जिनका ध्रुवीकरण विद्युत क्षेत्र के कारण होता है जाना जाता है पैरावैद्युत कहा जाता है। जिनका कुचालक है जिनका ध्रुवीकरण विद्युत क्षेत्र के कारण होता है उसे परावैद्युत कहा जाता है। ध्रुवीकरण विद्युत क्षेत्र के कारण होता है ध्रुवीकरण, उसे परावैद्युत कहा जाता है। डैश की प्रतिरोधकता ऋणात्मक ताप का गुणांक होता है। तो कार्बन का प्रतिरोधकता क्या होगा? तो ऋणात्मक ताप गुणांक होता है कार्बन का। करें कि एक केबल का इंसुलेटिंग पदार्थ डैश का होना चाहिए। तो इंसुलेटिंग पदार्थ कम लागत का, उच्च पैरावैद्युत समर्थ होना चाहिए, उच्च पैरावैद्युत समर्थ और उच्च यांत्रिक समर्थ होना चाहिए। उच्च पैरावैद्युत समर्थ और उच्च यांत्रिक समर्थ होना चाहिए इंसुलेटिंग का। दाब केबल साधारणतः डैश से अधिक पर उपयोग नहीं किया जाता है। दाब केबल होता है जो साधारणतः कितना 66 किलोवाट 66 केवी से अधिक उपयोग नहीं किया जाता है। दाब केबल का 66 केवी से अधिक यूज नहीं किया जाता दाब का। केबल के लिए प्रयुक्त चालक क्या होता है? तो तपानुशीतित तांबा होता है। तपानुशीतित तांबा केबल का प्रयोग किया जाता है, तपानुशीतित। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो चांदी होता है विद्युत का सर्वोत्तम चालक। करें कि अनुपयुक्त भार के अंतर्गत डैश के घटक पदार्थ के यांत्रिक गुणधर्मों को प्रभावित करता है। तो मिश्र धातु की सामग्री क्या करता है? तो अनुपयुक्त भार के अंतर्गत मिश्र धातु घटक पदार्थ के यांत्रिक गुणधर्म को प्रभावित करता है। अनुपयुक्त भार के अंतर्गत क्या होता है? मिश्र धातु के सामग्री घटक पदार्थ के यांत्रिक गुणधर्मों को प्रभावित करता है। जब पदार्थ अपनी स्थिति ठोस से बदलकर द्रव में बनता है, अपनी स्थिति ठोस से द्रव में बदलता है, तब तापमान को परिभाषित करने के लिए डैश पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो गलनांक बिंदु का प्रयोग करता है। जब पदार्थ अपनी स्थिति ठोस से बदलकर द्रव बनता है तब तापमान का परिभाषित करने के लिए गलनांक बिंदु पदार्थ का प्रयोग करता है। जब पदार्थ अपनी स्थिति ठोस से कहाँ द्रव में चेंज हो गया तो तापमान को परिभाषित करने के लिए गलनांक बिंदु का प्रयोग करेगा। केबल में चालक पर दिए हुए विद्युत रोधन स्तर की मोटाई डैश पर निर्भर करती है। तो प्रचालन वोल्टता पर करती है। केबल में चालक पर दिए गए विद्युत रोधन स्तर की मोटाई किस पर निर्भर करेगी? तो प्रचालन वोल्टता पर निर्भर करती है। केबल में चालक पर दिए विद्युत रोधन के स्तर की मोटाई प्रचालन वोल्टता पर। ताम्र की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता कितना होता है? तो 60% होता है। ताम्र की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता 60%। अर्धचालक पदार्थ की चालकता कुचालक तथा चालक के बीच में होता है। अर्धचालक कुचालक और चालक के बीच में रहेगा। बिजली का सबसे अच्छा चालक है चांदी, कॉपर और एल्यूमिनियम। सबसे अधिक चांदी में, उसके बाद कॉपर में। पोर्सिलिन विद्युत रोधियों को चमकदार बनाया जाता है। तो गैस और जलवाष्प के अवशोषण को रोकने के लिए पोर्सिलिन है जो विद्युत रोधियों को चमकदार बनाया जाता है। पोर्सिलिन विद्युत रोधियों को चमकदार बनाया जाता है क्योंकि गैस और जलवाष्प को अवशोषण को रोकती है पोर्सिलिन, इसलिए चमकदार बनाया जाता है। करें कि यदि संयोजी बंध और चालन बंध के बीच में फॉरबिडन अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक हो, संयोजी बंध और चालन बंध के बीच में फॉरबिडन अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक हो तो परमाणु पदार्थ क्या रहता है? तो विद्युत रोधक होता है। संयोजी बंध और चालन बंध के बीच में फॉरबिडन अंतराल की चौड़ाई क्या हो? अधिक हो तो परिणामी क्या रहेगा? तो वैद्युत रोधक हो जाएगा। सीसा डैश अयस्क से तैयार किया जाता है। तो गैलेना से तैयार किया जाता है सीसा को।
गन मेटल में क्या रहता है, तो कॉपर, जिंक और टिन रहता है। कॉपर, जिंक और टिन रहता है गन मेटल में। कांजी नहीं, निकेल रहता है यार, टिन कहाँ से गन मेटल में। एल्युमिनियम का एस का है तो बॉक्साइट है। कह रहा किसी पदार्थ के बिना टूटे विकृत होने की क्षमता को क्या कहते हैं, बिना टूटे विकृत होने की क्षमता को प्लास्टिसिटी कहलाता है। बिना टूटे क्या हो, विकृत हो जाए, वो क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी। कह रहा डैश पदार्थ का प्रतिरोध तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, तो कार्बन का प्रतिरोध क्या होता है, तो कार्बन का पदार्थ का प्रतिरोध तापमान गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक हो। तांबे का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो 1085 डिग्री सेल्सियस। 1085 डिग्री तांबे का गलनांक बिंदु होता है, 1085 डिग्री सेल्सियस, 1085 डिग्री सेल्सियस। कर वर्ग वायु में विद्युत रोधन पदार्थ के तापमान का ह्रास कितना होता है, वर्ग वायु में विद्युत रोधन पदार्थ के तापमान का ह्रास कितना होता है, तो 90 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्ग वायु में विद्युत रोधन पदार्थ के तापमान का ह्रास कितना होता है, तो 90 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत रोधन का पदार्थ का तापमान का ह्रास होता है। नाइक्रोम का उपयोग व्यापक रूप से हीट कॉइल के रूप में किया जाता है। नाइक्रोम का उपयोग व्यापक रूप से हीट कॉइल में किया जाता है। सीट मेटल के कार्य केवल मेटल सीट पर ही किया जाता है जो रोल्ड होता है। सीट मेटल का कार्य केवल मेटल सीट पर ही किया जाता है जो क्या रहता है, तो रोल्ड के रूप में रहता है सीट मेटल। करा कि अर्धचालक पदार्थ के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम तत्व होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। डैश केबल के संक्षेप में PILC, जो PILC के फुल फॉर्म क्या होता है, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड होता है। पेपर इंसुलेटेड लेड कवर होता है PILC का फुल फॉर्म, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड। कह रहा है कि यदि बैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में फॉरबिडन अंतराल की चौड़ाई कम हो तो परिणामी पदार्थ क्या होता है, तो अर्धचालक होगा। बैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में फॉरबिडन अंतराल की चौड़ाई क्या हो, कम हो, फॉरबिडन अंतराल, तो परिणामी पदार्थ कैसा होगा, तो अर्धचालक होगा परिणामी पदार्थ। करब वर्ग बी में विद्युत रोधी पदार्थ का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है, तो 130 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्ग बी में विद्युत रोधी पदार्थ का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है, तो 130 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्ग बी में विद्युत रोधी पदार्थ का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होगा, 130 डिग्री सेल्सियस होगा। वर्ग बी में 130 डिग्री सेल्सियस होता है। तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो घटेगा। तापमान वृद्धि के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। तापमान वृद्धि होगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। डैश पदार्थ में सबसे कम प्रतिरोधकता होती है, तो सबसे कम प्रतिरोधकता चांदी में होगा, सबसे अधिक एल्युमिनियम में प्रतिरोधकता होगा, कॉपर में थोड़ा सा कम होगा। मनोरंजन तंत्र में उपयुक्त कोएक्सियल केबल दो प्रकार हैं। कोएक्सियल केबल दो प्रकार के कौन कौन, तो RG59 और RG6। RG59 और RG6 ये कोएक्सियल केबल दो प्रकार के होते हैं, एक RG59 दूसरा RG6। RG59 और RG6 होते हैं कोएक्सियल वायर। करा उच्च तापमान पर पदार्थ अपनी कठोरता पुनः प्राप्त करने का गुण कहलाता है, तो उच्च तापमान पर पदार्थ द्वारा अपनी कठोरता पुनः प्राप्त करने की गुण क्या कहलाता है, तो हॉट हार्डनेस कहलाता है। उच्च तापमान पर पदार्थ के द्वारा अपनी कठोरता पुनः प्राप्त करने के गुण क्या कहलाता है, तो हॉट हार्डनेस कहलाता है। उच्च तापमान पर पदार्थ द्वारा अपनी कठोरता को पुनः प्राप्त कर लेता है, अपनी कठोरता पुनः प्राप्त कर लेगा, उसे हॉट हार्डनेस कहा जाता है। उच्च गति स्टील में क्या रहता है, तो 18% टंगस्टन रहेगा, 4% क्रोमियम रहेगा, 1% वेनेडियम रहता है, 0.7% कार्बन रहेगा। उच्च गति स्टील में टंगस्टन कितना 18% उच्च गति स्टील में, क्रोमियम 4%, वेनेडियम 1%, 0.7 कार्बन और लोहा रहता है। एक एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, तो एल्युमिनियम के एटॉमिक नंबर 13। कॉपर की प्रतिरोधकता मान कितना होता है, तो 0.017 माइक्रो ओम मीटर होता है, माइक्रो ओम मीटर होगा, 0.017 माइक्रो ओम मीटर होता है कॉपर की प्रतिरोधकता। करा कि जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है जर्मेनियम का। करा पदार्थ है जिसकी विद्युत चालकता अधिकांश वस्तुओं से कम हो,
पदार्थ जिसकी क्या हो विद्युत चालकता है अधिकांश धातुओं से क्या हो कम हो लेकिन विद्युत रोधी प्रारूपी से ज़्यादा होती है, वो अर्धचालक के रूप में जाना जाएगा। तो पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता अधिकांश हो धातुओं से कम हो लेकिन विद्युत रोधी प्रारूपी से ज़्यादा हो, विद्युत रोधी प्रारूपी से ज़्यादा रहेगा तो अर्धचालक कहलाएगा। एनिलिड ताम्र डैश के में प्रयुक्त होता है, तो ये निम्न वोल्टता केबल में और लचीला तार और मशीन कुंडली में प्रयोग किया जाता है। एनिलिड ताम्र किस में प्रयोग किया जाता है, तो निम्न वोल्टता केबल में और लचीला तार और मशीन कुंडली में। निम्न वोल्टता केबल में और लचीला और तार मशीन कुंडली में एनिलिड ताम्र का प्रयोग किया जाता है। सबसे बेहतर परावैद्युत डैश कहलाता है, तो बैकलाइट। सबसे बेहतर परावैद्युत क्या है, तो बैकलाइट होता है। सबसे बेहतर परावैद्युत होता है बैकलाइट। कह कुछ महंगे उपकरण में मानक प्रतिरोधों के रूप में प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु में 40% निकल रहता है, 60% कॉपर होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे यूरेका कहा जाता है। कुछ महंगे उपकरण में मानक प्रतिरोध के रूप में प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु 40% निकेल और 60% कॉपर, जिसे क्या कहेगा, तो 40% निकेल रहेगा, 60% कॉपर रहेगा, उसे यूरेका कहा जाता है। अधिकतम क्रांतिक तापमान से ऊपर स्टील को गर्म करने, अधिकतम क्रांतिक तापमान से ऊपर स्टील को गर्म करने और फिर वायु में ठंडा करना, वायु में क्या करना, ठंडा करना, क्या कहलाता है, तो एनीलिंग ऊष्मा कहलाता है। एनीलिंग ऊष्मा, तापमान से ऊपर स्टील को गर्म करने और फिर वायु में ठंडा करना एनीलिंग कहलाता है। कठोर धातु में अतिरिक्त कठोरता, भंगुरता और अवांछित प्रेरित दाब और खिंचाव को डैश के द्वारा कम किया जाता है, तो टेम्परिंग के द्वारा क्या करते हैं, तो कम किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, कठोर धातु में अतिरिक्त कठोरता और भंगुरता और अवांछित प्रेरित दाब और खिंचाव को क्या करना है, कम करना है, किसके द्वारा, तो टेम्परिंग के द्वारा। कठोरता, भंगुरता और अवांछित प्रेरित दाब और खिंचाव को क्या करता है, तो टेम्परिंग के माध्यम से कम किया जाता है, टेम्परिंग के माध्यम से। एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा परमाणु में। जब एक अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी, तो अर्धचालक को गर्म करेगा तो चालकता बढ़ेगा, अर्धचालक को गर्म करेंगे तो चालकता बढ़ जाएगा। करब पदार्थ का सबसे अधिक प्रतिरोध होता है, तो कुचालक में, इंसुलेटर में सबसे अधिक प्रतिरोध होता है पदार्थ का। तार की लंबाई को बढ़ाने हेतु ऊपरी रेखाओं में प्रयुक्त जोड़, जहां जोड़ यथेष्ट तन्यता दाब के अधीन है। कह रहे तार की लंबाई को बढ़ाने हेतु ऊपरी रेखाओं में प्रयुक्त जोड़, ऊपरी रेखाओं में प्रयुक्त जोड़ जहां जोड़ यथेष्ट तन्यता दाब के अधीन है। जोड़ है जो किसका, दाब के अधीन है, तो वह क्या कहलाता है, ब्रिटानिया कहलाता है। जोड़ जहाँ क्या है, तो तन्यता दाब के अधीन होता है, उसे ब्रिटानिया कहा जाता है। दुगना क्रॉस टैप जोड़ प्रयोग होता है जहाँ दो तार हो और एक ही समय पर टैप हो, दो तार एक ही समय पर क्या हो, टैप हो। दुगना क्रॉस टैप जोड़ प्रयोग होता है, दुगना क्रॉस टैप जोड़ प्रयोग होता है जो जहाँ पे क्या हो, दो तार एक ही समय पर क्या हो, टैप हो। दो तार एक ही समय पर टैप होता है, वो दुगना क्रॉस टैप जोड़ प्रयोग किया जाता है। तार की लंबाई बढ़ाने के लिए सिरोपरी लाइन में डैश प्रकार का ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है, तो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट में किया जाता है। तार की लंबाई बढ़ाने के लिए सिरोपरी लाइनों में डैश प्रकार की ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है, तो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है तार की लंबाई बढ़ाने के लिए। सिरोपरी लाइनों में डैश प्रकार की ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है, तो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का। तार की लंबाई बढ़ाने के लिए सिरोपरी लाइनों में डैश प्रकार का ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। लंबाई बढ़ाने के लिए सिरोपरी लाइन में वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। तार की लंबाई बढ़ाने के लिए वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। कह रहा है कि कठोर कर्षित नंगे चालक का झुकाव कोण ब्रिटानिया जोड़ के लिए होना चाहिए, तो कठोर कर्षित नंगे चालक का झुकाव कोण ब्रिटानिया जोड़ के लिए होना चाहिए, तो ब्रिटानिया जोड़ के लिए 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। कितना, 90 डिग्री। रिवेटिंग डैश होता है तो अस्थायी जोड़ बनाता है, रिवेटिंग क्या करता है, तो अस्थायी जोड़ बनाता है, रिवेटिंग। कर बहुत से तंतुओं वाले तारों के लिए बनाया गया जोड़ क्या कहलाता है, तो पिगटेल जोड़ कहलाता है। जो बहुत से तंतुओं वाले तारों के लिए बनाया जाता है जिसमें बहुत सारे तार रहते हैं उसे पिगटेल जोड़ कहा जाता है।
जोड़े जाते हैं पिगटेल जोड़ के द्वारा, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, तंत्र रहते हैं। डैश मृदु तांबा नलिकाओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो फ्लेड जोड़, जो मृदु तांबा नलिकाओं को जोड़ा जाता है किसके द्वारा, तो फ्लेड जोड़ के द्वारा जोड़ा जाता है। मृदु तांबा नलिकाओं को जोड़ते हैं किसके द्वारा, मृदु तांबा नलिकाओं को जोड़ते हैं फ्लेड जोड़ के द्वारा, फ्लेड। करा कि सिरोपरि लाइनों के लिए प्रयुक्त जोड़ का प्रकार टैपिंग के लिए विद्युत ऊर्जा सर्विस लाइन से लंबवत होता है, ब्रिटानिया की जोड़, ब्रिटानिया टी जोड़ होता है, ब्रिटानिया टी जोड़। सिरोपरि लाइन के लिए प्रयुक्त जोड़ का प्रकार टैपिंग के लिए विद्युत ऊर्जा सर्विस लाइन से लंबवत होता है, विद्युत ऊर्जा सर्विस लाइन से लंबवत होता है, ब्रिटानिया टी जोड़ होता है, ब्रिटानिया टी जोड़ होता है, लंबवत होता है विद्युत सर्विस से। विलायक का उपयोग डैश को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो पीवीसी पाइप का, विलायक का उपयोग किसमें किया जाता है, तो पीवीसी पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है विलायक का उपयोग। रिसाव को रोकने के लिए आंतरिक सैनिटरी पाइपों को डैश के सहित लगाया जाता है, तो रिसाव को रोकने के लिए आंतरिक सैनिटरी पाइपों को न्यूनतम जोड़ के सहित लगाया जाता है, न्यूनतम जोड़ के सहित, आंतरिक सैनिटरी पाइपों को न्यूनतम जोड़ के सहित लगाया जाता है। छोटे व्यास के धातु पाइपों को डैश द्वारा जोड़ा जाता है, तो स्क्रूड संधि के द्वारा जोड़ा जाता है। छोटे व्यास के धातु पाइप हैं तो उसे स्क्रूड संधि के द्वारा जोड़ा जाता है, स्क्रूड संधि छोटे व्यास पाइपों को जोड़ने के लिए। करा कि वर्ग एफ में विद्युत रोधी पदार्थों के लिए अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है, तो वर्ग एफ में विद्युत रोधी पदार्थों के लिए सुरक्षित तापमान होता है 155 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्ग एफ विद्युत रोधी पदार्थों के लिए अधिकतम सुरक्षित तापमान 155 डिग्री सेल्सियस होता है। कॉन्स्टेंटाइन किसका होता है, तो कॉन्स्टेंटाइन तांबा और निकेल का मिश्रण, जिसमें तांबा 40%, निकेल 60% होता है। इसमें अधिकतर कार्यकारी तापमान कितना होता है, 500 डिग्री सेल्सियस होता है कॉन्स्टेंटाइन में। इसका प्रतिरोध तापमान गुणांक कार्यकारी तापमान पर मैग्नीन मिश्र धातु की तुलना में अधिक होने के कारण अति शुद्ध मापक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। कॉन्स्टेंटाइन मिश्र धातु का उपयोग लेबोरेटरी में धारा नियंत्रक और धारा मापी के शंट प्रतिरोधक के निर्माण करती है। लेबोरेटरी में कॉन्स्टेंटाइन धारा मापी के लिए क्या करता है, शंट प्रतिरोध का निर्माण किया जाता है। एसी केबल की धारा वहन क्षमता कम हो जाती है चार्जिंग करंट के द्वारा। एसी केबल की धारा वहन क्षमता कम हो जाएगी कब, जब चार्जिंग करंट के द्वारा कम हो जाता है। एसी केबल में धारा वहन की क्षमता कम हो जाती है चार्जिंग करंट के द्वारा। बैरिस्टर क्या है, तो एक अरेखीय अवयव होता है बैरिस्टर, अरेखीय अवयव होता है बैरिस्टर। करा कि तापमान में वृद्धि के साथ लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, तो चुंबकीय ससेप्टिबिलिटी घटेगी। जब तापमान में वृद्धि होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो लौह चुंबकीय पदार्थ की ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाता है, तो ससेप्टिबिलिटी घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी घटेगी। चुंबकीय संवेदनशीलता डैश के बराबर होता है, तो चुंबकन बटा चुंबकीय क्षेत्र होता है। जो चुंबकीय संवेदनशीलता यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बराबर क्या होता है, तो चुंबकन बटा चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकन बटा चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय संवेदनशीलता यानी ससेप्टिबिलिटी बराबर। जिन पदार्थों में अस्थायी चुंबकीय द्विध्रुव का अभाव होता है, जिन पदार्थों में अस्थायी चुंबकीय में द्विध्रुव का अभाव होता है वे क्या कहलाते हैं, तो द्विध्रुव का अभाव होगा उसे प्रति चुंबकीय कहलाता है। अस्थायी चुंबकीय द्विध्रुव का अभाव होगा उसे क्या कहते हैं, प्रति चुंबकीय कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश वोल्टीय सेल डैश पदार्थ को होता है, तो वोल्टीय प्रकाश वोल्टीय सेल क्या, तो अर्धचालक होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल अर्धचालक है। नाइक्रोम करा गैलियम आर्सेनाइड क्या है, तो गैलियम आर्सेनाइड भी क्या है, तो एक अर्धचालक होता है गैलियम आर्सेनाइड। मृदु चुंबकीय पदार्थ में होता है तो उच्च चुंबकशीलता होता है। मृदु चुंबकीय पदार्थ में क्या होगा, तो उच्च चुंबकशीलता होगा। गैलियम आर्सेनाइड क्या है, तो अर्धचालक होता है। नाइक्रोम क्या है, तो इसका व्यापारिक नाम निकेल क्रोमियम मिश्र धातु होता है। नाइक्रोम का निकेल क्रोमियम, निकेल 75 से 78%, क्रोमियम 20 से 30%, मैग्नीज 1.5% और अल्प मात्रा में लोहा आदि मिश्र धातु बनाए जाते हैं नाइक्रोम। यह एक दृढ़ धातु होता है नाइक्रोम, और इसका गलन तापमान कितना होता है, नाइक्रोम का तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस होता है, और गलनांक कितना होता है, 1455 डिग्री सेल्सियस। नाइक्रोम का गलनांक 1455 डिग्री सेल्सियस, और इसका कार्यकारी तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस होता है नाइक्रोम का।
नाइक्रोम की इसकी प्रतिरोधकता 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 100 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर नाइक्रोम का प्रतिरोधकता 100 गुना 10⁻⁻8 मीटर होता है। इस प्रतिरोधकता उच्च होने के कारण निम्न ताप युक्तियों में हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न ताप युक्तियों में हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे किचन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत आयरन और विद्युत ओवन आदि में किया जाता है। घरेलू तापीय उपकरण के घटक बने होते हैं तो नाइक्रोम के बने होते हैं। घरेलू तापीय उपकरण किसका बने होते हैं, तो नाइक्रोम के बने होते हैं घरेलू तापीय उपकरण। लग्स पदार्थ बने होते हैं तो एल्यूमिनियम या कॉपर के बने होते हैं। लग्स किसका बना होता है, तो एल्यूमिनियम और कॉपर के बना होता है लग्स। एल्यूमिनियम कॉपर के लग्स बने होते हैं। डैश पदार्थों में धनात्मक ताप गुणांक होता है तो चालक में क्या होता है, धनात्मक ताप गुणांक होगा। वर्ग H में विद्युत रोधन के अधिकतम अनुमेय तापमान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। वर्ग H में विद्युत रोधन के लिए अधिकतम अनुमेय तापमान 180 डिग्री सेल्सियस होता है, 180 डिग्री सेल्सियस। करा कि कोर की संख्या के आधार पर केबल्स का वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट नंबर पर एकल कोर होते हैं और 2 नंबर पर 2 कोर केबल होते हैं और 3 नंबर पर 3 कोर केबल होते हैं और 4 नंबर पर 4 कोर केबल होता है कोर के आधार पर। करा सिलिकॉन जैसे विशिष्ट अर्धचालकों के प्रत्येक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो सिलिकॉन के विशिष्ट अर्धचालकों के प्रत्येक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 4। टोटल कितना, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन में। करा कि लौ चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिक्रिया में उसके भौतिक आकार को परिवर्तित कर देता है। उसका करा चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिक्रिया में उसके भौतिक आकार को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। उसे क्या कहते हैं, तो मैग्नेटो एस्ट्रिक्शन कहलाता है। मैग्नेटो एस्ट्रिक्शन कहलाएगा जो भौतिक आकार को चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिक्रिया में भौतिक आकार को परिवर्तित करेगा, उसे मैग्नो एस्ट्रिक्शन कहलाता है। करा कि 2 पदार्थ हैं, P और Q हैं और तापमान का प्रभाव है। तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिचुंबकीय हो जाता है। P क्या हो जाता है, प्रतिचुंबकीय हो जाता है और Q पर कोई प्रभाव नहीं होता। तब P क्या है, तो P प्रतिचुंबकीय हो जाएगा तो P अनुचुंबकीय हो जाएगा और Q क्या हो जाएगा, तो Q प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। करा 2 पदार्थ हैं, P और Q है। तापमान में वृद्धि के साथ P हो जाता है प्रतिचुंबकीय और Q और उसका Q पर कोई प्रभाव नहीं होता। P हो जाएगा अनुचुंबकीय और Q हो जाएगा प्रतिचुंबकीय बन जाएगा। विद्युत रोधी के संबंध में तापमान गुणांक होता है तो तापमान गुणांक क्या होगा, तो ऋणात्मक होता है। विद्युत रोधी के संबंध में तापमान गुणांक ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिविटी हो जाता है। चालकता प्रतिरोध उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रतिस्तंभ प्रागम्यता से संबंधित है। चालकता प्रतिरोध से संबंधित है और प्रतिस्तंभ प्रागम्यता से संबंधित होता है। प्रतिस्तंभ करा डैश पदार्थ का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है तो अर्धचालक और अचालक का ताप गुणांक क्या होगा, तो ऋणात्मक हो जाता है। अर्धचालक अचालक का ताप गुणांक ऋणात्मक हो जाएगा। करा डैश एक अर्धचालक है तो सिलिकॉन भी अर्धचालक होता है। पदार्थ जिसमें निम्न धारण शक्ति हो, पदार्थ जिसमें क्या हो, निम्न धारण शक्ति हो, शक्ति और संचार उपकरणों में व्यापक तौर पर प्रयुक्त किया जाता है तो लौ चुंबकियों का उपयोग किया जाता है। पदार्थ जिसमें निम्न धारण शक्ति हो और शक्ति और संचार उपकरणों में व्यापक तौर पर प्रयुक्त किया जाता है तो व्यापक तौर पर प्रयुक्त लौह चुंबकियों का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम और ऑक्सीजन और कॉपर क्लोराइड के उदाहरण, तो ये सब अनुचुंबकीय होते हैं। क्या रहते हैं, तो अनुचुंबकीय होते हैं। एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड के उदाहरण क्या है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड क्या होते हैं, तो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन और कॉपर क्लोराइड अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन और कॉपर क्लोराइड के उदाहरण होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। जर्मन सिल्वर में क्या रहता है, तो 60% कांजीन है। कॉपर, जिंक और निकेल, 60% कॉपर रहेगा, 15% निकेल रहेगा, 25% सिल्वर जस्ता रहेगा। तो कांजी ने इसका ट्रिक हो गया 60-15-25, 60-15-25 जर्मन सिल्वर में रहता है। करा सिलिकॉन में लगभग 5 गुणक के द्वारा लोहे की डैश बढ़ाता तो चालकता 5 गुणक
लोहे की चालकता बढ़ाता है। सिलिकॉन लगभग 5 गुणक द्वारा लोहे की चालकता बढ़ाता है, 5 गुना। करेक्ट डैश कमजोर चुंबकीय क्षेत्र से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करने की सामर्थ्य प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो कमजोर चुंबकीय क्षेत्र से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र की गति को लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। एलेनिको और निकेल क्वार्ट, ये सब क्या है? तो कठोर और लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। एलेनिको निकेल क्वार्ट, एलेनिको निकेल क्वार्ट क्या है? तो कठोर लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। एलेनिको निकेल क्वार्ट क्या होते हैं? तो कठोर लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। एलेनिको निकेल क्वार्ट कठोर लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। चालक के उदाहरण क्या है? तो चांदी और तांबा क्या है? तो चालक है। डैश पदार्थ की शक्तिशाली चुंबक के द्वारा थोड़े से प्रतिकर्षित किए जा सकते हैं। तो प्रतिचुंबकीय द्वारा क्या करते हैं? थोड़े सा प्रतिकर्षित किया जाता है प्रतिचुंबकीय द्वारा। किसी चालक में तापमान में डैश होने पर उनका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो किसी चालक के तापमान में जब वृद्धि हो जाए तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध, तापमान बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अर्धचालक में प्रतिरोध तापमान में कमी होने पर बढ़ेगा। अर्धचालक में प्रतिरोध क्या हो जाए? टेम्परेचर कम करेंगे तो टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और प्रतिरोध बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा? तो घट जाएगा। इंसुलेटर से कम और चालकों से अधिक प्रतिरोधकता होती है तो अर्धचालक की होती है। इंसुलेटरों से कम और चालकों से अधिक प्रतिरोधकता होती है, अर्धचालक होते हैं। इंसुलेटरों से कम और चालकों से अधिक होते हैं अर्धचालक की प्रतिरोधकता। केबलों में प्रयुक्त होने वाले विद्युत रोधी सामग्रियाँ, केबलों में प्रयुक्त होने वाले विद्युत रोधी सामग्रियों का मुख्य आवश्यकताएं होते हैं तो उच्च विद्युत रोधन प्रतिरोध होता है। केबलों में प्रयुक्त होने वाले विद्युत रोधी सामग्रियों की मुख्य आवश्यकता क्या होगा? तो उच्च विद्युत रोधन प्रतिरोध होता है केबल में, उच्च विद्युत रोधन प्रतिरोध। तांबा के चालकों के प्रतिरोध सैद्धांतिक रूप से शून्य हो जाएगी। कब शून्य हो जाते हैं? तांबा के चालक के प्रतिरोध सैद्धांतिक रूप से शून्य हो जाता है 243.5 डिग्री सेल्सियस पर। 243.5 डिग्री सेल्सियस पर तांबा के चालक क्या हो जाएगा? सिद्धांत के रूप में शून्य हो जाता है 243.5 डिग्री सेल्सियस पर। ICI 271 1985 के अनुसार 1985 के अनुसार अवरक, कांच, फाइबर और एस्बेस्टस का तापीय वर्ग और तापमान है। तो तापीय वर्ग क्या होता है? तो अवरक, कांच, फाइबर और एस्बेस्टस का वर्ग डी में रखा गया और इसका तापमान कितना 130 डिग्री सेल्सियस होता है। ICI IS 1271 1985 के अनुसार इसका टेम्परेचर 130 डिग्री और वर्ग डी में आता है अवरक, कांच, फाइबर आता है। वोल्टता, तो इसमें क्या होता है? तो वोल्टता के आधार पर केबल्स का वर्गीकरण किया गया। तो लो टेंशन केबल होता है जो 1 किलोवाट तक होता है। लो टेंशन केबल 1 किलोवाट तक होता है, लो टेंशन केबल होता है। और हाई टेंशन केबल होता है 1 किलोवाट से 11 किलोवाट तक होता है। हाई टेंशन केबल होता है 1 किलोवाट से 11 किलोवाट तक। और सुपर टेंशन केबल होता है 11 किलोवाट से 33 किलोवाट तक होता है सुपर टेंशन केबल। और एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल होता है 33 किलोवाट से 66 किलोवाट एक्स्ट्रा हाई टेंशन। तो 1 से 11 हाई टेंशन और सुपर टेंशन 11 से 33 रहता है सुपर टेंशन केबल, और एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल 33 किलो से 66 एक्स्ट्रा हाई टेंशन। पॉलीविनाइल क्लोराइड डैश पॉलीमर होता है? तो थर्मोप्लास्टिक होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक। वर्ग बी में विद्युत रोधन संबंधित है तो अवरक से संबंधित है, और एस्बेस्टस भी आता है इसी में। अवरक, एस्बेस्टस और कांच और फाइबर। अवरक, एस्बेस्टस, कांच और फाइबर किसमें आता है? तो वर्ग बी में आएगा। कांच, फाइबर और अवरक और एस्बेस्टस ये सब वर्ग बी में आता है। वायर बॉन्ड प्रतिरोध का विशेष गुण क्या होता है? तो उच्च स्थिरता होता है। वायर बॉन्ड प्रतिरोध का विशेष गुण क्या होता है? तो उच्च स्थिरता होता है वायर बॉन्ड प्रतिरोध का, उच्च विशेष स्थिरता।
अच्छी चालकीय पदार्थ है तो चांदी होता है अच्छा चालक पदार्थ। वर्ग ई में विद्युत रोधन के लिए अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है तो 120 डिग्री होता है वर्ग बी में। और इसमें कौन कौन आएगा, कांच, फाइबर हो गया, एस्बेस्टस, अभ्रक आता है वर्ग बी में। और इसका सुरक्षित टेम्परेचर 120 डिग्री और इसका ISA 271/1985 के द्वारा दिया गया। यदि तापमान घटता है तो इसका प्रतिरोध भी घट जाता है। पदार्थ हुआ क्या होता है तो चालक होता है। जो तापमान घटने के साथ प्रतिरोध भी घट जाता है। चालक का क्या होता है, पर तापमान घटेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। और अर्धचालक में क्या होगा, तो तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, उल्टा होता है अर्धचालक में। पायरोमीटर एक प्रकार के रिमोट सेंसिंग है तो थर्मोमीटर होता है पायरोमीटर। एक क्या है तो थर्मोमीटर का प्रकार होता है पायरोमीटर। धातु का वह स्थिति जिसमें इसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाए वह क्या कहलाता है, तो प्रतिरोधकता शून्य हो जाए उसे सुपर चालकता कहलाता है। प्रतिरोधकता शून्य हो जाएगा सुपर चालकता। करा कि चुंबकीय क्षेत्र को प्रयुक्त करके डैश को समाप्त किया जा सकता है तो सुपर चालकता होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रयुक्त करके डैश को समाप्त किया जाता है सुपर चालकता होता है, समाप्त किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र को प्रयुक्त करके समाप्त किया जा सकता है सुपर चालकता को। क्रांतिक ताप पर सुपर चालक की ऊर्जा अंतराल होती है तो न्यूनतम होता है। क्रांतिक ताप पर सुपर चालक ऊर्जा अंतराल कितना होगा तो न्यूनतम होता है। क्रांतिक ताप पर सुपर चालक ऊर्जा अंतराल न्यूनतम हो जाएगा। सुपर चालक की आपेक्षिक पारगम्यता क्या होती है तो सुपर चालक की आपेक्षिक पारगम्यता शून्य हो जाएगा। एंटीमनी, बिस्मथ, टेल्यूरियम जैसे धातुओं को सुपर चालक बनाने के लिए संक्रमण तापमान की परास कितना होगी तो 0.01 केल्विन से लेकर 9.15 केल्विन तक होता है। 0.01 केल्विन से 9.15 केल्विन के बीच तक होता है। एंटीमनी, बिस्मथ और टेल्यूरियम जैसे धातुओं को सुपर चालक बनाने के लिए जो संक्रमण टेम्परेचर का परास कितना होता है तो 0.01 केल्विन से लेकर 9.15 केल्विन तक होता है। 0.01 केल्विन से 9.15 केल्विन तक होता है। एंटीमनी, बिस्मथ, टेल्यूरियम को धातु सुपर चालक बनाती है कब, कितना डिग्री परास पर तो 0.01 केल्विन से लेकर 9.15 केल्विन तक होता है। मिश्र धातुओं से बने सुपर चालक को कहते हैं तो कठोर और सुपर चालक कहते हैं। जो मिश्र धातुओं से सुपर चालक बनते हैं उसे कठोर सुपर चालक कहा जाता है। मिश्र धातु से बनेगा कठोर सुपर चालक। जस्ता, टिन और टेंटालियम। जस्ता, टिन और टेंटालियम है जो अच्छे विद्युत चालकों की तुलना में शीघ्र अच्छे होते हैं। सुपर चालक होते हैं विद्युत चालकों की तुलना में शीघ्र अच्छे सुपर चालक होते हैं। शीघ्र अच्छे सुपर चालक कौन कौन है तो जस्ता, टिन और टेंटेलियम है। वह सुपर चालक जो शुद्ध धातुओं से बना होता है और मुलायम की श्रेणी में आता है तो मुलायम की श्रेणी में आता है और शुद्ध धातुओं से बना होता है सुपर चालक होता है। करब विद्युत अपघट यानी इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा 100% डैश प्राप्त किया जाता है तो शुद्ध तांबा को प्रयोग किया जाता है। विद्युत अपघट के द्वारा 100% कॉपर का प्रयोग किया जाता है। एनिलीड का तांबे की प्रतिरोधकता कितना होता है तो 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम होता है। एनिलीड का तांबे का प्रतिरोधकता कितना होगा तो 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम होता है। 10⁻⁸ ओम 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम होता है एनिलीड तांबे का प्रतिरोधकता। और कठोर तांबे की प्रतिरोधकता 1.77 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। ओम मीटर कठोर तांबे का 1.77 इंटू 10⁻⁸ ओम और एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता 2.65 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। 2.65 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर एल्युमिनियम की प्रतिरोधक 2.65 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। एल्युमिनियम की गलनांक बिंदु कितना होता है तो 660 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है एल्युमिनियम 660। स्टील में बहुत कम मात्रा में डैश के मिलाने से स्टील की पारगम्यता बढ़ जाए तो सिलिकॉन मिलाया जाता है स्टील में सिलिकॉन बहुत कम मात्रा में सिलिकॉन को मिलाने से स्टील की पारगम्यता क्या हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। सिलिकॉन मिलाया जाए तो स्टील की पारगम्यता बढ़ जाती है। पारा ही केवल एक ऐसी धातु है जो डैश के तापमान पर तरल पदार्थ के रूप में रहता है तो 38.87 डिग्री सेल्सियस पर तापमान में जो पारा जो क्या रहता है तरल पदार्थ के रूप में रहता है 38.87 डिग्री सेल्सियस पर।
प्लैटिनम का गलनांक बिंदु होता है 1769 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लैटिनम का गलनांक बिंदु 1769 डिग्री सेल्सियस होगा। एक कांसा है जो तांबे के साथ टीन धातु मिलाई जाती है और ब्रॉन्ज की बनती है, और इसे 82 से 90% तांबा रहेगा और 8% टीन रहता है। तांबा और टीन के मिश्रण को कांसा कहा जाता है। तांबा और टीन के मिश्रण होता है, कांजी नहीं। कांसा काटी और पीतल कांजी। कांसा काटी यानी कॉपर टीन, ब्रॉन्ज यानी पीतल। पीतल में तांबा टीन रहता है 82 से 90% और टीन 8 से 16% रहता है। ब्रॉन्ज यानी पीतल में 82 से 90% क्या रहता है, तांबा। टीन 8 से 16%। मैग्नीन तांबे एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा 84%, कॉपर रहेगा और मैग्नीज 12% और निकेल 4% रहता है मैग्नीन में। तो मैग्नीन तांबा मैग्नीज और निकेल का बना होता है मैग्नीन। 84% कॉपर, जो 12% मैग्नीज और निकेल 4% रहता है। मैग्नीन का गलनांक बिंदु कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट 1020 डिग्री सेल्सियस होता है। मैग्नीन का गलनांक बिंदु 1020 डिग्री सेल्सियस होता है। मैग्नीन का 1020। कॉन्स्टेंटाइन तांबे तथा निकल की एक मिश्र धातु है जिसमें क्या रहता है, तो 60% कॉपर और 40% निकल रहता है। कॉन्स्टेंटाइन में क्या रहता है, तांबे और निकल रहेगा, और जिसमें तांबा 60% और 40% निकल रहेगा। नाइक्रोम एक दृढ़ धातु है, इस कार्यकारी तापमान डैश तथा गलनांक बिंदु कितना होगा। तो नाइक्रोम का दृढ़ तापमान कितना होता है, नाइक्रोम का 1150 डिग्री सेल्सियस होता है और गलनांक बिंदु 1400 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है नाइक्रोम। 1400 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाएगा नाइक्रोम, और इसका अधिकतम मैक्सिमम तापमान कितना होता है, 1150 डिग्री सेल्सियस होगा। नाइक्रोम डैश उच्च होने के कारण इसे ताप युक्तियों को हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो नाइक्रोम में प्रतिरोधकता उच्च होती है, इसलिए हीटिंग एलिमेंट में प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम को, प्रतिरोधकता उच्च होने के कारण। कार्बन का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो 35-50 डिग्री सेल्सियस इंपॉर्टेंट है। कार्बन का गलनांक 35-50 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन एक बहुत कठोर धातु है और इसकी डैश बहुत उच्च होती है, तो तनन सामर्थ्य अधिक होता है। टंगस्टन का क्या रहता है, तो टेंशन कैपेसिटी अधिक होगा, तनन सामर्थ्य अधिक होता है टंगस्टन का। रेजिन एक डैश पदार्थ है, तो कार्बनिक पदार्थ होता है रेजिन। कैसा पदार्थ है रेजिन, तो कार्बनिक। विद्युत रोधी पेपर एवं प्रेस बोर्ड का परावैद्युतांक कितना होता है, तो 30 से अधिक होता है। विद्युत पेपर एवं प्रेस बोर्ड की परावैद्युतांक कितना होता है, 3 से अधिक होता है। विद्युत रोधी पेपर और प्रेस बोर्ड की परावैद्युतांक कितना, 3 से अधिक हो जाएगा, 3 से अधिक होता है विद्युत रोधी पेपर का। बिटुमेन का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो बिटुमेन का गलनांक 30 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। बिटुमेन का गलनांक बिंदु 30 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस। बिटुमेन रासायनिक रूप से हाइड्रोकार्बन का बना होता है। बिटुमेन रासायनिक रूप से हाइड्रोकार्बन का बना होता है। परम शून्य ताप होता है, तो 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 0 केल्विन पर परम शून्य ताप होता है 0 केल्विन या -273। सिलिकॉन में पूर्णतः विद्युत रोधी होता है। अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा विवरों की संख्या क्या होती है, तो अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन और विवरों की संख्या बराबर होती है अर्धचालक में। सिमेट्रिक बैरिस्टर डैश पदार्थों को मिलकर बनाया जाता है, तो कार्बाइड पाउडर और सिरेमिक पाउडर से बनता है। सिमेट्रिकल बैरिस्टर बनाया जाता है। सिमेट्रिकल बैरिस्टर बनाया जाता है किससे, कार्बाइड पाउडर और सिरेमिक पाउडर के द्वारा बनाया जाता है। सिमेट्रिकल बैरिस्टर कार्बाइड पाउडर और सिरेमिक पाउडर से, कार्बाइड पाउडर और सिरेमिक पाउडर से सिमेट्रिकल बैरिस्टर बनाया जाता है। अन्य सिमेट्रिकल बैरिस्टर का उपयोग विशेष प्रकार के सर्किट में डैश के रूप में किया जाता है। तो अनसिमेट्रिकल बैरिस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो रेक्टिफायर में। अनसिमेट्रिकल बैरिस्टर का उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो रेक्टिफायर में किया जाता है। टंगस्टन इस्पात का रासायनिक संगठन कितना होता है, तो 93% आयरन होगा, 6% टंगस्टन होता है और 0.7% क्या रहता है, तो ये कार्बन रहेगा और 0.3% क्रोमियम रहता है। तो 0.7 कार्बन, क्रोमियम 0.3, टंगस्टन 6% और आयरन होता है कितना, 93% होता है। प्लैटिनम कोबाल्ट का रासायनिक संगठन होता है, तो 77% प्लैटिनम और कोबाल्ट 23% होता है। प्लैटिनम कोबाल्ट में 77% प्लैटिनम, 23% कोबाल्ट हुआ।
एल निको का रासायनिक संगठन होता है, तो एल निको का रासायनिक संगठन 55% आयरन, 17% निकेल, 12% क्वार्ट और 10% एल्युमिनियम, 10% एल्युमिनियम और 6% कॉपर होता है एल निको में। फिकोनी और एल क्यू, एल निको का फार्मूला फिकोनी और एल क्यू होता है, फिकोनी एल क्यू। 55% आयरन, 17% निकेल, 12% क्वार्ट, 10% एल्युमिनियम, 6% कॉपर होता है एल निको में। फिकोनी क्यू एल, एल क्यू एल ठीक है। म्यू मेटल का मिश्र धातु होता है, तो निकेल आयरन का मिश्र धातु होता है म्यू मेटल, निकेल आयरन का होता है मिश्र धातु म्यू मेटल। परमेलॉय में डैश तथा शेष क्रोमियम कोबाल्ट कॉपर होता है, तो परमेलॉय में क्या होता है, तो 78% निकेल और आयरन 21% होता है। 78% क्या होता है, तो निकेल होगा परमेलॉय में और 21% आयरन होगा, ठीक है। मृदु चुंबकीय पदार्थ में डैश तथा मिश्र धातु मिलाया जाता है, तो लौ और सिलिकॉन मिलाया जाता है। मृदु चुंबकीय पदार्थ में लौ और सिलिकॉन मिलाया जाता है। मृदु चुंबकीय पदार्थ में लौ और सिलिकॉन होता है। मृदु चुंबकीय पदार्थ में क्या रहता है, तो लौ और सिलिकॉन रहेगा। तांबा चालकों में सोल्डरिंग द्वारा डैश सरलता से लगाया जाता है, तो जोड़ और टाका लगाया जाता है सरलता से सोल्डरिंग में। कॉपर पायराइट में मुक्ता डैश प्राप्त किया जाता है, तो कॉपर पायराइट से तांबा प्राप्त होता है, कॉपर पायराइट से कॉपर प्राप्त होगा। आदर्श विद्युत रोधी तेल के परावैद्युत सामर्थ्य होनी चाहिए, तो उच्च होता है। आदर्श विद्युत रोधी तेल का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होना चाहिए, तो उच्च होना चाहिए। आदर्श विद्युत रोधी तेल का परावैद्युत सामर्थ्य क्या होना चाहिए, तो उच्च होना चाहिए। आदर्श विद्युत रोधी तेल रासायनिक अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। आदर्श विद्युत रोधी तेल होते जो रासायनिक अशुद्धियों से क्या होना चाहिए, तो मुक्त होना चाहिए। आदर्श विद्युत रोधी तेल रासायनिक अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। तेल के परीक्षण हेतु गोलों के मध्य वायु अंतराल होना चाहिए, तो तेल के परीक्षण हेतु गोले के मध्य वायु अंतराल कितना 4 ± 0.02 mm होना चाहिए। 4 ± 0.02 mm होना चाहिए। विद्युत रोधी तेल का श्यानता होना चाहिए, तो कम होना चाहिए। विद्युत रोधी तेल का श्यानता कम होना चाहिए। विद्युत रोधी तेल का फ्लैश बिंदु का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, तो विद्युत रोधी तेल का फ्लैश बिंदु का न्यूनतम टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। विद्युत रोधी तेल का फ्लैश बिंदु का न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए, 140 डिग्री। और अणुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकशीलता होती है जो 1 से अधिक होता है। चुंबकशीलता न्यूवार क्या होता है, चुंबकशीलता कितना 1 से अधिक होना चाहिए अणुचुंबकीय में। ये संरचना और केबल के वर्गीकरण दिया गया है, तो समान केबल 11 जनरल केबल में कितना होता है, तो 11 kV से नीचे होता है जनरल केबल में। और बेल्टेड केबल में 11 kV से 22 kV तक होता है। बेल्टेड केबल 11 kV से 22 kV तक होता है। स्क्रीन्ड केबल क्या होता है, तो 22 kV से 66 kV के बीच में होता है। स्क्रीन्ड केबल होता है 22 kV से 66। और ऑयल प्रेशर यानी तेल दाब केबल में 132 kV से 220 kV तक होता है। तेल दाब केबल में 132 kV से 220 kV तक होता है। गैस दाब केबल में 200 kV से ऊपर 20 kV से ऊपर होता है। गैस दाब केबल में होता है 220 में। तेल दाब केबल में 132 से 20 220। स्क्रीन्ड में 22 से 66 होता है। बेल्टेड में 11 से 22 होगा। समान में 11 kV तक होता है। बेल्टेड में कितना, तो 11 से 22। स्क्रीन्ड केबल में 22 से 66। तेल दाब केबल में 132 से 220 के बीच में होता है। जब किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती तो धातु तार का तापमान बढ़ जाता है, इसका कारण क्या है। जब किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो धातु तार का तापमान बढ़ जाता है, तो इसका कारण क्या है, तो धातु परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की टक्कर से ऊर्जा निकलती है। धातु परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की टक्कर से ऊर्जा निकलती है, जो कि ऊष्मा के रूप में दिखाई पड़ता है। धातु परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की टक्कर से ऊर्जा निकलती है, जो कि ऊष्मा के रूप में दिखाई पड़ता है। टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध डैश के साथ बढ़ता है, तो लगाए गए वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है। टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ेगा। टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध वोल्टेज में वृद्धि के साथ क्या होगा, तो बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग एलिमेंट बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का होता है। घर्षण टेप साधारणतः बना होता है, तो आसंजक युक्ति संसेचित सूती कपड़ा से होता है। घर्षण टेप बना होता है किसके, तो आसंजक युक्ति और संसेचित सूती कपड़ा से बना होता है। घर्षण टेप आसंजक युक्त होता है।
बिजली के तार के फ्रैक्चर के कारण बनता है तो अत्यधिक ऐंठन से बनता है। बिजली के तार फ्रैक्चर का कारण बनता है तो अत्यधिक ऐंठन से फ्रैक्चर टूट जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड डैश ताप के संपर्क में आने पर डैश हो जाता है, तो पॉलीविनाइल निम्न ताप के संपर्क में आने पर वह क्रिस्टल हो जाता है। पॉलीविनाइल निम्न ताप के संपर्क आने पर क्या हो जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये कठोर हो जाएगा, क्रिस्टल हो जाएगा। धातु के तापमान में वृद्धि होने के प्रभाव क्या है, तो शुद्ध धातुओं में के प्रतिरोध में वृद्धि हो जाता है। तापमान बढ़ेगा तो शुद्ध धातु क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। प्रतिरोध के समानांतर संयोजन तुल्य प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध में निम्नतम मान वाले प्रतिरोध से कम हो जाता है। प्रतिरोधों को समानांतर समायोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है, प्रतिरोध के समानांतर समायोजन क्या तुल्य प्रतिरोध हो जाता है, निम्नतम मान वाले प्रतिरोध से क्या हो जाता है और कम हो जाता है। कह रहा है कि दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने के लिए, दो या दो से अधिक तार को एक साथ जोड़ने के लिए एक विधि जिसमें वोल्टेज को न्यूनतम हानि होता है, जिसमें क्या होता है वोल्टेज को न्यूनतम हानि होता है, उसे जोड़ या स्प्लाइस कहा जाता है। स्प्लाइस कहा जाता है या जोड़ कहा जाता है। जो दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की एक विधि है जिसमें वोल्टेज की कोई हानि नहीं होता, उसे जोड़ या स्प्लाइस कहा जाता है। केबलों में शीथ का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो केबल में नमी में प्रवेश के रोकने के लिए शीथ का प्रयोग किया जाता है। केबल में नमी को प्रवेश को रोकती है शीथ, ठीक है। एक इंसुलेटिंग पदार्थ का गुण नहीं होना चाहिए, तो उच्च जल अवशोषण नहीं होना चाहिए, उच्च जल अवशोषण नहीं होना चाहिए। इंसुलेटिंग पदार्थ का उच्च जल अवशोषण नहीं होना चाहिए, इंसुलेटिंग पदार्थ का। करा कि केबल में इंटरशीथ ग्रेडिंग में डैश परावैद्युत का उपयोग किया जाता है, तो सजातीय परावैद्युत उपयोग किया जाता है केबलों के इंटरशीथ ग्रेडिंग में। केबलों को इंटरशीथ ग्रेडिंग में किसका, तो सजातीय परावैद्युत का उपयोग किया जाता है। केबलों के इंटरशीथ ग्रेडिंग में किसका, सजातीय परावैद्युत का उपयोग किया जाता है, सजातीयों का। अवरक है, तो अवरक पारदर्शक अग्नि और नमी से अप्रभावित रहने के कारण क्या है, तो अचालक होता है। अवरक ऊष्मा एवं नमी को अप्रभावित रहने वाला एकमात्र प्राकृतिक खनिज है अवरक होता है, जो ऊष्मा को एवं नमी को अप्रभावित रहती है, जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वैद्युत ऊष्मक उपकरण में हीटिंग एलिमेंट के आधार के रूप में अन्य कोई अचालक पदार्थ इसकी बराबरी नहीं कर सकता। हीटिंग एलिमेंट में नाइक्रोमी का प्रयोग किया जाता है। अवरक नामक पदार्थ क्या है, तो एक विद्युत रोधी पदार्थ है, एक गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ। गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ जिस पदार्थ को इंगित करता है उस गुण में मौजूद होता है, तो गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ होता है जो हवा या नमी अवशोषित नहीं करता, उसे गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन कहा जाता है, जो मिट्टी से नमी और अवशोषित नहीं करता। आर्मरिंग से पहले एक हिस्सा है तो बेडिंग कहलाता है। आर्मरिंग से एक पहले क्या होता है, तो बेडिंग होता है। आर्मरिंग से पहले होता है बेडिंग। जब रेजिस्टेंस कलर कोड में 4 बैंड रजिस्टर पर दाएं से बाएं पढ़ा जाता है, दाएं से बाएं पढ़ा जाता है, तो प्रथम बैंड रजिस्टर का सहिष्णुतम मान देता है। प्रथम क्या देता है, प्रथम बैंड क्या देता है, तो रजिस्टर का सहिष्णुता का मान देता है दाएं से बाएं पर। दाएं से बाएं पढ़ेंगे तो प्रथम बैंड क्या देता है, तो सहिष्णुता यानी सहिष्णुता मान देता है। डैश तारों का प्रकार में रोमेक्स ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है, तो गैर धात्विक आच्छादित तारों को रोमेक्स ब्रांड कहा जाता है। गैर धात्विक आच्छादित तारों को क्या कहते हैं, तो गैर धात्विक जो धातु नहीं है आच्छादित तारों को रोमेक्स ब्रांड कहा जाता है। एक तार के संश्लेषित बहुलक से बने रोधन से लेवल किया जाता है। संश्लेषित बहुलक से बने रोधन से लेवल किया जाता है। उच्च ऊष्मा रोधी और गैसोलीन प्रतिरोध के लिए नायलॉन विलेपन युक्त तारों पर लेवल होगा, उच्च ऊष्मा रोधी और गैसोलीन प्रतिरोध के लिए नायलॉन विलोपन युक्त होता है। तारों पर लेवल होता है तो XHHN का होता है। तारों पर लेवल हो जो संश्लेषित बहुलक से बना होता है एक तार XHHN। करा कौन सी विद्युत नली है जो ग्रीन फील्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट होता है, जिसे ग्रीन फील्ड के नाम से जाना जाता है। फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट को जाना जाता है। विद्युत नली में कौन सी विद्युत नली है जो ग्रीन फील्ड के नमी से फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट कहा जाता है। फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट कहा जाता है ग्रीन फील्ड के। कौन सी विद्युत नली जो ग्रीन फील्ड के नाम से
फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट कहा जाता है, फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट कहा जाता है। एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है तो आर्मर होता है, जो भौतिक नुकसान से आर्मर बचाता है। एफ श्रेणी में इंसुलेटर का प्रतिबंधक तापमान कितना होता है, तो 155 डिग्री सेल्सियस होता है। एफ श्रेणी में इंसुलेटर का प्रतिबंधक तापमान कितना, 155 डिग्री सेल्सियस होता है। एफ श्रेणी में इंसुलेटर का प्रतिबंधक तापमान कितना, 155 डिग्री सेल्सियस होता है। उच्च पैरावैद्युत क्षमता होती है तो SF6 होता है। SF6 गैस क्या होता है, तो उच्च पैरावैद्युत क्षमता होती है SF6। SF6 उच्च पैरावैद्युत क्षमता होता है। केबल के प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ाने पर क्या होता है, तो 4 घातांकी के रूप से घटेगा। केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ाने से क्या होता है, तो 4 घातांकी के रूप में क्या हो जाता है, तो घट जाएगा। केबल में इंसुलेशन प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ाने से 4 घातांकी रूप क्या हो जाएगी, तो घट जाएगा। एकल कोर केबल में समानता प्रदान नहीं करते तो स्टील आर्मरिंग होता है। जो एकल कोर केबल में क्या रहता है, तो स्टील आर्मरिंग नहीं प्रदान किया जाता है। एकल कोर में स्टील आर्मरिंग नहीं होता। परावैद्युत पदार्थ होते हैं तो कुचालक होते हैं। परावैद्युत पदार्थ किट-कैट फ्यूज निर्मित होता है तो पोर्सलिन से बना होता है किट-कैट फ्यूज। किट-कैट फ्यूज किसका बना होता है, पोर्सलिन से बना होता है। BIR का पूर्ण नाम बल्कनाइड इंडिया रबर होता है। BIR का फुल फॉर्म बल्कनाइज इंडिया रबर कहा जाता है, BIR। XLP लेवल केबल के अनुमेय कार्यकारी तापमान होता है तो ये 90 डिग्री होता है। XLP केबल के अनुमेय कार्यकारी तापमान होता है। XLP केबल के अनुमेय कार्यकारी तापमान 90 डिग्री सेल्सियस होता है। XLP का 90 डिग्री सेल्सियस। विद्युत शक्ति में केबल चालकता में हेतु तांबा का प्रयोग एनीलिंग के रूप में किया जाता है। विद्युत शक्ति केबल में चालकता के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है, एनीलिंग के रूप में किया जाता है तांबा का प्रयोग। विद्युत रोधी केबलों में जिन्हें इस्पात संवहनीय या स्टील कंड्यूट में खींचा जा सकता है, तो विद्युत रोधी केबलों को जिन्हें इस्पात संवहनीय या स्टील कंड्यूट में खींचा जा सकता है IS 732 1983 द्वारा दी जाती है। लेवल दिया जाता है IS 732 1983, यह विद्युत रोधी केबलों के लिए है। IS 732 1983 होते हैं। केबल के लिए तापरोधी पदार्थ में होना चाहिए तो निम्न पैरावैद्युतांक, उच्च प्रतिरोधकता और उच्च पैरावैद्युत सामर्थ्य। उच्च पैरावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए, निम्न पैरावैद्युतांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। निम्न पैरावैद्युतांक होना चाहिए। केबल के लिए तापरोधी पदार्थ होना चाहिए। शुद्ध पानी उदाहरण है तो विद्युत रोधी होता है शुद्ध पानी। एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता 2.8 × 10⁻⁻⁻ ओम मीटर होता है। 2.8 × 10⁻⁻8 ओम होता है ओम मीटर एल्युमिनियम का। और तांबे से 6 गुना अधिक होता है, 1.6 गुना अधिक होता है एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता। 1.6 गुना होता है एल्युमिनियम का। इसका घनत्व एल्युमिनियम का 2.68 है और इसका गलनांक 660 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के तार का तनन होता है 0.9 से लेकर 1.57 टन सेंटीमीटर स्क्वायर तक क्या होता है, तो इसका समर्थ होता है। आजकल चालक के रूप में खूब प्रयोग किए जाने वाले सस्ती धातु एल्युमिनियम है, जो चालक के रूप में। ठोस चालक के मुकाबले लचीलादार चालक का फायदा है तो ज़्यादातर लचीला होता है। ज़्यादातर लचीला क्या होता है, फायदा है। डैश का तापमान गुणांक 0 के आसपास होता है तो मैग्नीन का तापमान गुणांक क्या होता है, 0 के आसपास होगा मैग्नीन का। वर्ग H में रोधन पदार्थ का सर्वाधिक सुरक्षित तापमान कितना होता है, तो वर्ग H में सर्वाधिक सुरक्षित 180 डिग्री होता है। वर्ग B में 120 डिग्री होगा। वर्ग H में रोधन क्षमता 180 डिग्री सेल्सियस। संसेचित कागज इमिप्रिग्नेटेड पेपर क्या होता है, तो संसेचित कागज में लकड़ी के कतरन से बने कागज जो लुगदी और कुछ यौगिक जैसे पैराफेनिक और नेचियोनिक पदार्थ के संसेचित करके बनाया जाता है। पैराफेनिक या नेचियोनिक पदार्थ के साथ संसेचित करके बनाया जाता है संसेचित कागज, और इसे इम्प्रीग्नेटेड पेपर भी कहा जाता है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में लो वैल्यू किया जाता है, जहाँ संधिक केबल उपकरण टर्मिनल पर बनाया जाता है।
ठीक है। संसेचित कागज़ का परावैद्युत सामर्थ्य 30 किलो वाट mm होता है, 30 किलो वाट बटे mm में हो जाएगा। उच्च वोल्टता वाले केबलों में रोधन हेतु साधारणतः इम्प्रीग्नेटेड पेपर के प्रयोग किया जाता है। उच्च वोल्टता वाले केबलों में रोधन के लिए किया जाता है इम्प्रीग्नेटेड पेपर का प्रयोग किया जाता है। उच्च वोल्टता वाले केबल में इम्प्रीग्नेटेड या संसेचित कपड़ा का प्रयोग किया जाता है, पेपर का। उच्च वोल्टता वाले केबलों में रोधन के लिए साधारणतः प्रयुक्त किया जाता है तो संसेचित कागज़ का प्रयोग किया जाता है। उच्च वोल्टता वाले केबल में संसेचित कागज़ का प्रयोग करेगा। सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है तो सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा, तो ग्रेफाइट होता है। त्रिकला डेल्टा संबंध में लाइन वोल्टता है तो कला वोल्टता के समान होता है। त्रिकला डेल्टा संबंधन में लाइन वोल्टता है तो लाइन वोल्टता क्या होता है, कला वोल्टता के समान होता है। त्रिकला डेल्टा संबंधन में कला वोल्टता के क्या होगा, समान हो जाएगा। करा कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन सिस्टम को मानक यानी निमान नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के वर्गीकरण द्वारा निर्धारण किया जाता है। नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एक एसोसिएशन के वर्गीकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। और वर्ग बी का इंसुलेशन अधिकतम 130 डिग्री सेल्सियस होता है और 180 एच का होता है। करा कि क्यूरी तापमान होता है तो आयरन का क्यूरी तापमान 1045 डिग्री सेल्सियस होता है। आयरन का क्यूरी तापमान 1045 डिग्री सेल्सियस। कोबाल्ट का 1395 डिग्री सेल्सियस होता है क्यूरी तापमान। और निकेल का 630 डिग्री सेल्सियस होता है क्यूरी तापमान। और गायनोडियम का 289 डिग्री सेल्सियस होता है क्यूरी तापमान। निकेल का 630, कोबाल्ट के 1395, आयरन का 1045 क्यूरी तापमान, गायनोडियम के 289 डिग्री सेल्सियस होता है। वह तापमान होता है क्यूरी तापमान जिसके ऊपर कोई चुंबकीय पदार्थ अपना अस्थायी चुंबकीय गुण क्या खो देता है, वह चुंबकीय गुण खो देता है, उसे क्यूरी तापमान कहा जाता है। वह तापमान जिस पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में परिवर्तित करता है। फेरोमैग्नेटिक को किस में चेंज करेगा, तो पैरामैग्नेटिक में चेंज कर देता है, उसे क्यूरी तापमान कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक में। वह चुंबकीय गुण खोता है आयरन 1045 डिग्री सेल्सियस। कोबाल्ट भी 1395 डिग्री पर चुंबकीय पदार्थ खो जाएगा। और निकेल भी 630 पर खो देता है और गायनोडियम 289 पर खो देता है। IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार कम नहीं होना चाहिए। कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो 8 स्वेज कॉपर या GI वायर से कम नहीं होना चाहिए। 8 स्वेज जो IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार, मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार कितना, 8 SWG कॉपर या GI वायर से कम नहीं होना चाहिए। PVC पॉलीविनाइल LT केबल के इंसुलेशन का परीक्षण डैश पर होता है तो 1100 वोल्ट पर परीक्षण किया जाता है। LT केबल का परीक्षण इंसुलेशन का परीक्षण किया जाता है 1100 वोल्ट का LT केबल का। करंट डैश की खाई 11 किलोवाट केबल के लिए आवश्यक होता है तो 0.9 मीटर की खाई, 0.9 मीटर की खाई होता है जो 11 किलोवाट केबल के लिए आवश्यक होता है, 0.9। हाई स्पीड में कार्बन की प्रतिशतता कितना होता है, तो हाई स्पीड इस्पात में कार्बन की प्रतिशतता 0.75 से लेकर 1.0% तक होता है। 0.75 से 1% तक होता है हाई स्पीड कार्बन में। करा केबल के भूदेश अर्थ फॉल्ट के स्थान का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो मुर्रे लूप परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। केबल में अर्थ फॉल्ट के स्थान का पता लगाया जाता है। अर्थ फॉल्ट के स्थान को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है मुर्रे लूप परीक्षण का। मुर्रे लूप परीक्षण का प्रयोग किया जाता है अर्थिंग फॉल्ट में। कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए डैश सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए अब्रक का इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए किसका प्रयोग करेगा, अब्रक को। फाइबर, चीनी और मिट्टी एक क्या है, तो बीसंवाहक है। फाइबर हो गया, चीनी, मिट्टी हो गई, क्या है, तो बीसंवाहक के रूप पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, तो बीसंवाहक पदार्थ है।
केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो कवचित तार का प्रयोग किया जाता है। केबल को यांत्रिक सुरक्षा कौन करता है? तो कवचित तार। घरेलू उपकरण में तापन तत्व के लिए डैश सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो नाइक्रोम का। तापन तत्व के लिए नाइक्रोम का घरेलू उपकरणों में किया जाता है। तापन तत्व में नाइक्रोम हो जाएगा। 3 फेज पावर और अर्थ लाइटिंग लोड के लिए केबल में कितना 3.5 कोर होना चाहिए? कितना 3.5 कोर होना चाहिए। 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल कितना 3 कोर का होना चाहिए। कितना कोर का? 3 फेज पावर, 3 फेज का पावर है और लाइटिंग लोड के लिए 3.5 कोर का वायर होना चाहिए। वोल्टेज ग्रेडिंग में 750 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच में सीमा को कहा जाता है तो उच्च वोल्टेज कहा जाता है। 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट को उच्च वोल्टेज कहा जाता है। सौर बैटरी में प्रयोग किया जाता है तो सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। सौर बैटरी में सेमीकंडक्टर होता है। विद्युत रोधन पदार्थ के संसेचन का उद्देश्य क्या है? तो वायु कोटरिका का तेल से भरना। विद्युत रोधन पदार्थ के संसेचन का उद्देश्य क्या होता है? तो वायु कोटरिका को तेल से भरना होता है। विद्युत रोधन पदार्थ में संसेचन का उद्देश्य क्या होता है? तो वायु कोटरिका को तेल से भरना। ये पीवीसी है, इसमें लो और मीडियम वोल्टेज होते हैं और घरेलू प्रकाश और शक्ति स्थापना में प्रयोग किया जाता है पीवीसी को। ये विद्युत रोधन प्रतिरोध बहुत उच्च होता है पीवीसी का। परावैद्युत समर्थ क्या होता है? तो अच्छा होता है पीवीसी का परावैद्युत समर्थ। कह रहा है कि पीवीसी तारों का प्रयोग किया जाता है तो निम्न और मध्यम वोल्टेज में किया जाता है। पीवीसी का निम्न और मध्यम वोल्टेज में किया जाएगा पीवीसी का। डैश तारों का उपयोग बिजली के बड़े ब्लॉकों के संचरण और वितरण में किया जाता है तो कागज रोधित तारों का उपयोग बिजली के बड़े ब्लॉक के संचरण और वितरण में किया जाता है। कागज रोधित तारों का उपयोग किया जाता है बड़े ब्लॉक संचरण और वितरण में। कागज रोधित तारों का। बेल्टेड केबल का प्रयोग विद्युत संस्थापन में 11,000 वोल्ट स्तर के लिए किया जाता है। बेल्टेड केबल को 11,000 वोल्ट के लिए किया जाता है। बेल्टेड के लिए 11,000 वोल्ट के लिए प्रयोग किया जाता है बेल्टेड केबल्स को। मोटर संबंध कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर तार में पीवीसी रोधन का रंग होता है तो लाल, पीला, नीला होता है। 3 कोर तार में क्या रहेगा? तो RYB होता है। रेड, येलो बीच में रहेगा, ब्लू किनारा पर रहता है। एस्बेस्टस क्या होता है? तो ये सफ़ेद रंग का रेशेदार होता है एस्बेस्टस और वर्ग बी के अंतर्गत आता है। 130 डिग्री सेल्सियस इसका अधिकतम टेम्परेचर होता है। अग्नि से अप्रभावित और परंतु नमी से सोखने वाला होता है। अग्नि से अप्रभावित रहेगा, इसका अग्नि में कोई प्रभाव नहीं, लेकिन नमी से ये सोख लेता है एस्बेस्टस। इसका उपयोग विद्युत प्रेस हीटर में अचालक एवं ऊष्मा अवरोधक के रूप में किया जाता है। ये 400 डिग्री सेल्सियस तक बिना अपना गुण खोए प्रयोग किया जा सकता है। 400 डिग्री सेल्सियस तक ये अपना गुण नहीं खोएगा। वर्ग बी में रोधन होता है अवरक, एस्बेस्टस, फाइबर, ग्लास। वर्ग बी में 130 डिग्री सेल्सियस इसका अधिकतम टेम्परेचर होता है वर्ग बी का। चुंबकीय क्षेत्र में वह स्थिर तार जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर तार जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो क्या हो जाएगा? चालक हो जाएगा। विद्युत स्थिति में तापक के अभिव्यक्त विद्युत रोधन के हेतु प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाता है? अवरक कहलाएगा। ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ होते हैं तो अवरक क्या होते हैं? तो ऋणात्मक ताप गुणांक प्रभाव होते हैं। इसी के साथ सेवा समाप्त करते हैं और जय हिंद, जय भारत कहते हैं। और तांबा का परमाणु तो ये सब